ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग टाइम ऑफ कोर्स। तो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, जैसे भी आपको मैच करती है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके सो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं मैटर्स ऑफ द हार्ट नंबर 6। नाउ दिस कैन बी प्रोमिनेंट फॉर फ्यू, 6 नंबर, नंबर 3 ओके। ऐसा लगता है कि डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर लव, और दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग इन लव ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में स्पेशली आगे बढ़ रहे हैं। इन अदर एरिया अगर मैं अलग तरीके से बात करूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या आपकी कोई दिल की इच्छा पूरी हो रही है, या आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ पे करना चाह रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लेवल। मे बी इट इज़ अबाउट योर करियर और बिल्डिंग समथिंग, कुछ भी करना चाह रहे हैं, इवन ट्रैवलिंग एज वेल, दैट यू आर प्लानिंग समथिंग। ओके, ये चीज़ भी हो सकती है, बट अदर देन दैट स्पेशली कुछ लोगों के लिए ये लव से रिलेटेड हो सकता है। सो द पैसेज इज ओपनिंग, और मे बी अगर आप कुछ टाइम से किसी स्टक एनर्जी में थे, वांटिंग टू टेक थिंग्स फर्दर विद समवन, तो ये चीज़ हो सकता है कि आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ लव तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, फाइनली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रही है, या अ न्यू साइकिल बिगनिंग दैट इज सीन। चलिए लेट अस सी नाउ हाउ इट रिलेट्स टू योर लव लाइफ स्पेशली। अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, सो देयर इज अ पार्टनरशिप एंड यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, ठीक है। मे बी एक स्ट्रेस्ड एनर्जी बनी हुई है। इफ़ यू आर मैरिड तो हो सकता है कि मतलब कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जहाँ पर आप कुछ स्ट्रेस्ड हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन इट इज़ अबाउट मैरिड, गेटिंग मैरिड, और या मतलब किसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सो यू आर फीलिंग, यू बोथ आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, ये चीज़ है। आपकी एनर्जी क्या है लिब्रा? You want to reconcile, okay, but you want to reconcile on your own terms, ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिब्रा, मे बी समथिंग एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, या दिस इज लाइक कि अब आप एक नई सिरे से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं कि ठीक है चलो पुरानी बातों को पीछे छोड़ो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन एवरी लिब्रा, कि कुछ लोगों के लिए ये टोटली न्यू पर्सन या न्यू बिगनिंग हो सकती है, ओके। क्योंकि एसेस आर न्यू, ओके, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अदर देन दैट कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, देन मुझे लग रहा है कि आप उनको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिकंसाइल, ऐसी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, टावर मूवमेंट, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसी बातचीत हुई है, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या विद द टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या बहुत कुछ। दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज उनके मन में ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर फीलिंग लॉस्ट इन अ रिलेशनशिप, कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं कहाँ नहीं, ऐसी उनकी सिचुएशन हो सकती है लिब्रा। तो क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, और नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस, आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने जब ये रीडिंग की थी तो सिमिलर, इट इज़ लाइक प्रॉमिसिंग, दे वांट समथिंग प्रॉमिसिंग, या हो सकता है कि वो
कुछ उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ओके, खुद से, इस रिलेशनशिप से, या वो दे आर आस्किंग फॉर समथिंग, चाहते हैं कि आप रिस्पेक्टफुली उनकी तरफ आए, ऐसा कुछ है। बट टिल देन मुझे लग रहा है कि वो अपने आप में फोकस्ड है, अपने काम में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, फोकस्ड ऑन देम सेल्फ ओनली, नॉट नेसेसरली वन थिंग, बट अपने आप को बिजी रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम उनकी नेक्स्ट मूव की बात करें, वो अभी मूव लेने के उसमें नहीं है कि आपकी तरफ कोई एक्शन, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। अब ये क्योंकि 3 एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली दैट मीन्स कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बाहरी लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, या ये पर्सन सफ़र कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, तो ये चीज़ है। बट यस, और इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बहस भी हुई हो, या कोई लड़ाई भी हुई हो। सो वी आर गेटिंग दैट नाउ। अगर आगे हम इस पर्सन की बात करें कि व्हाट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक चेंजिंग, हो सकता है दे आर मूविंग अवे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, बट उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। या हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें, या कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। और अगर स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है, या फीलिंग लैक और डिससेटिस्फाइड, कई बार होता है कि इंसान एक रिलेशनशिप में होता है बट उसको वो महसूस होता है कि नहीं, इट इज़ नॉट इनफ, कि ये सही नहीं है, या ये इनफ नहीं है टू सस्टेन इन अ रिलेशनशिप, वैसी सी इनकी फीलिंग्स है। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम? ओके, यहाँ पर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग हियर, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यू बोथ आर वेटिंग। हो सकता है कि आप दोनों ही वेट कर रहे हैं। वील क्लैरिफाई दिस लिब्रा के लिए कि तो विद द जजमेंट इट इज़ अबाउट न्यू बिगनिंग। जैसे होता है ना कि आप अपना अपना होमवर्क करके कमिंग बैक टुगेदर, री इवेल्युएटिंग। ओके, ये चीज़ हो सकती है। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही वक्त का इंतजार करना, वेट करना। लेट अस क्लैरिफाई। सो या यू आर होल्डिंग ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, कोई फ्रेश स्टार्ट, दिस कार्ड वॉज कमिंग आउट, ओके, जंप करके। तो दैट मीन्स कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है कोई। आई एम इन लव विद यू। सो आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के बीच में भले ही डिस्टेंस हो, बट योर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस। इमोशनल हो, फिजिकल हो, कई बार पास रहते हुए भी एक वो इमोशनल गैप होता है, तो वो दूर रह के, तो वो आप शायद आपके मन में ये है कि हाँ, दिस कनेक्शन इज स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसा फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं, आई नीड सम टाइम, उनको टाइम चाहिए टू थिंक अबाउट इट, वो इस चीज़ के बारे में सोचना, टाइम लेना चाहते हैं। सो डेफिनेटली दैट्स वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, ये चीज़ हो सकती है। मे बी यू आर मिररिंग ईच अदर, ऐसा कुछ है। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू, कोई मेमोरीज एक दूसरे की, हाँ, मतलब कैसे आप मिले, कैसे आप लोगों के बीच में बातें हुई, कैसे आप लोगों ने कनेक्ट किया। तो यू आर माई फेवरेट पर्सन, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली। मतलब आप मतलब आप दोनों में ये चीज़ कॉमन हो सकती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। सो दिस कैन बी यस, आई टोल्ड यू। देखिए, फैमिली का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो उनके मतलब आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, कि कोई और अड़चने आ रही हैं बीच में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी अपनी, उनकी अपनी, तो रिलेशनशिप हैज कम टू द पॉइंट ऑफ द क्रॉस रोड्स, कि क्या करना है, कैसे करना है, कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज्ड है कि रिलेशनशिप मतलब इज इट अ येस और अ नो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए, ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एनर्जी, वाओ। सिंगल्स के लिए डायरेक्ट प्रपोजल, आई थिंक
King of Cups, basically it is all about love, maturity, expression, expression of love. हो सकता है कोई आपको express कर रहा है, आप उनको कर रहे हैं, whatever it is, this seems to be promising, ये बहुत promising दिखाई दे रहा है. With the Sun card मुझे ऐसा लगता है कि this can be a relationship, जो lifetime, या direct proposal, या taking it towards the level of commitment, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. तो सिंगल्स बी प्रिपेयर्ड, लव इज कमिंग, या कोई आपको आपके लाइक अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है. नाउ सो टॉकिंग अबाउट योर करियर, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर लिब्रा आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. ओके, कोई मैसेज, कोई ईमेल, दिस इज समथिंग न्यू. मुझे ऐसे लगता है कि आप, इफ़ यू वर फेसिंग एनी फाइनेंशियल इश्यूज लेटली, तो ये मौका है कि आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं. समथिंग इंडिपेंडेंट ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समथिंग रिलेटेड टू लॉ, रिसर्च, डाटा एनालिस्ट, या हो सकता है independent, like consultation, something related to communication, या जहाँ पर लोग आपसे कंसल्ट कर रहे हैं फॉर समथिंग, दैट इज इंडिकेटेड, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ के लाइक बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं. इफ़ यू वांट टू डू योर बिजनेस, कि आप अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अ टाइम. और मुझे ऐसा लगता है कि लेटली अगर आपने कुछ चीज़ों को अपने करियर में ओवरलुक किया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ चीज़ें स्लो चल रही थी, ठीक है, या आपने अपने करियर में कुछ ऐसे आपको चांसेस मिले जिनको आपने ओवरलुक किया, या कोई आपको कह रहा था या गाइड कर रहा था, असिस्टिंग, कि यू कैन डू दिस, या आप अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो. सो नाउ इज़ द टाइम, ठीक है, कि जो भी आपने ओवरलुक किया है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है. नाउ इट इज़ ऑल्सो योर एनर्जी एज वेल, कि आप लोगों को असिस्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स समथिंग, ठीक है, कि आप मान लीजिए कि टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, और मे बी यू हैव दैट कि यू हैव दैट ग्रेट नॉलेज अबाउट योर वर्क, तो आप किसी और को भी गाइड कर सकते हैं, वट एवर इट इज़, सो हाउ इट रिलेट्स टू यू. सो यस, कुछ भी है ऐसा, डिवाइन आपको वो चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकें. दिस इज़ अ गुड एनर्जी. सो एज आई सेड कि आपको मौका मिलेगा लिब्रा to come out of all that money issues and all that, if you were facing any. और आगे मुझे ऐसा लगता है कि lot of growth is seen. yes, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इनकम थोड़ी अनस्टेडी हो, ओके, और या हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको एक और भी चीज़ कहा जा रहा है कि स्पेशली रिलेटेड टू योर मनी, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, या किसी की राय, मतलब जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो राय लिए बिना कहीं इन्वेस्ट ना करें, या कुछ मिस कैलकुलेशंस हुई हों रिगार्डिंग लाइक पुटिंग योर मनी और इन्वेस्टिंग योर मनी. सो डोंट वरी, आपको इस टाइम पे डिवाइन मौका दे रहे हैं टू बैलेंस, ठीक है. तो अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी करियर को पहले तो बैलेंस रखिए. दूसरा ये है, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश योर वर्क क्रेडिबिलिटी. अगेन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, ओके, बट उस चीज़ को लेट गो कीजिए. एंड अगर अभी कैश फ्लो या करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें अनस्टडी हैं, तो आगे चल के मुझे लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. एंड नाउ आपको ये भी मैसेज आ रहा है, नाउ इज़ द टाइम फॉर क्लेवर वर्क. कई बार क्या होता है, आपने हार्ड वर्क बहुत किया, आपने मेहनत बहुत की है, ठीक है, लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू डू अ क्लेवर वर्क. ये आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द लिब्रा. ओके, सो जो भी चीज़ें मिसकैलकुलेट हुई हैं, कुछ भी हुआ है, यू कैन पिक इट अप. ओके, आप उस चीज़ को पिकअप कर सकते हैं, एंड सून यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स इन योर करियर. चीज़ें अच्छी होंगी, एंड योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग. हो सकता है किसी वक्त पे आपने सोचा हो कि आप अपने करियर में ये चाहते हैं, ठीक है, या ऐसा करना चाहते हैं, या वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कि वो करना चाहते हैं, आपके माइंड में होगा. And sometimes divine
मतलब चीज़ों को बदल देते हैं, और क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपने हार्ड वर्क किया, आपने मेहनत किया है, आपने बहुत अपने काम को टाइम दिया है। नाउ दे जस्ट वांट यू टू डू स्मार्ट वर्क सो दैट आपको आराम भी मिले एंड मोर ओवर आप अपने करियर में कुछ अच्छा भी करें। तो फेस द फ्यूचर विथ पॉजिटिविटी, मैं यहाँ पर ये कहूँगी। ओके, योर डिज़ायर्स विल कम टू फ्रूशन एंड योर इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। सो लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द Libra अबाउट योर करियर और लव लाइफ, एनीथिंग। ओके, सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं आप बहुत थक चुके हैं, ठीक है। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड अबाउट समथिंग और ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप, जब इंसान थक जाता है। बट यू आर लाइक रेडी टू फ्लावर अप। वो कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, लोटस वाली एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में खिलने वाला है। ओके, और मे बी इट इज़ अ फेज। तो आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, आप गिव अप करना चाह रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, वेदर इट इज़ अबाउट योर करियर, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्लूम। ओके, और आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, बिकॉज यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत सी पॉसिबिलिटीज, दिस इज लाइक कि आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। तो यू आर नॉट अलोन, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। पहले तो अपने आप को ये मत समझिए। देयर इज ऑलवेज अ लाइट दैट इज गाइडिंग यू, ठीक है, एंड देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत समझिए, डिवाइन इसमें पूरा पूरा आपके साथ है। एंड इफ यू हैव अ ड्रीम regarding relationship, regarding career, if having a perfect family, happy life or someone, मुझे ऐसा लगता है कि you will रीच दैट पॉइंट, या वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। पर उसके लिए आपको चलते तो रहना होगा, ठीक है। आपको बिलीव करना नहीं छोड़ना, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। यस, एंड डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है कि एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन टाइमिंग। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के तहत होती है, और शायद हो सकता है कि वो मे बी ये आपके लिए प्रिपरेशन है, ठीक है। कि मेरे को ना जब भी ये मैं कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे वो बात याद आती है कि जब फल पक जाता है तो वो झोली में गिरता है। तो वो भगवान जो है वो कच्चे काम नहीं करते हैं, वो पक्के काम करते हैं। तो हो सकता है दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग, या हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी होंगी जो आप सोच रहे हैं, बट मे बी दिस इज़ अ प्रिपरेशन या टाइमिंग। ओके, एंड टाइमिंग इज़ नॉट सो फार। So this is what we are getting for all the Libra. Wish you all the best.